सौभाग्य जागा है। विद्यासागर महाराज जी कोनी जी में करीब 25-26 बार जी महाराज मुनि संघ के साथ जब मंदिर जी के दर्शन कर रहे थे तो मैं भी साथ में था। कितने शांत भाव से एक एक बात 1982 में जब कि आचार्य भगवान जहां मूल नायक श्री 1008 विघ्न चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, उनके सामने वो देहलान बनी हुई है, वहां पर आचार्य भगवान बैठते थे। ऊपर एक छोटी सी कुठलिया है, वहां पर जब महाराज श्री को याद था, जैसे ही वहां पहुंचे तो बोले 1982 में जब आचार्य भगवान कोनी जी आए थे तो इस छोटी सी कुठलिया में विराजमान थे। इस संस्मरण जब आप पूज्य मुनि श्री सबको सुना रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि साक्षात आचार्य भगवान हमारे साथ हैं, यहीं कहीं विराजमान हैं। आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, आचार्य भगवान उस समय उन गुफाओं का नाम भी रखा था, वो श्री विद्यासागर जी गुफा, श्री समय सागर जी गुफा, श्री योग सागर जी गुफा। और आचार्य भगवान आज भी ताजा हो जाती है जब आचार्य भगवान का नाम मुख पर आता है तो ऐसा लगता है कि उनका आशीष प्रतिभा स्त्री और स्वराज के रोजगार के लिए हथकरघा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन, ऐसा सब आचार्य भगवान ने हम सबको दिया और उनके उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते। लगातार कोनी जी में उनका सानिध्य हमें मिला, हम आचार्य भगवान की पूजन करेंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान है और वहाँ पर हम सभी के छोटे बाबा विराजमान है और छोटे बाबा वहाँ पर जा भी रहे हैं। इस बुंदेली की सीमा पर ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली भक्त है जो पूज्य गुरुदेव के आत्मपद चरण का अवसर प्राप्त करेगा। 51,151 रुपए, एक बार तालियों के साथ बात प्रक्षालन। 11,000 रुपए की राशि निश्चित की है। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार 11,000 रुपए में शास्त्र भेंट शास्त्र दान करना चाहते हैं वो सीधी से अपने नाम हम तक पहुंचाएं। हमने कोई बोली नहीं लग रही, जिनको शास्त्र भेंट करना हो वो 11,000 रुपए की राशि देकर और परम पूज्य मुनि श्री को शास्त्र भेंट कर सकते हैं। राजेश कुमार जी जैन गोटेगांव वाले, राजेश जैन गोटेगांव निवासी, उनके परिवार को परम पूज्य मुनि श्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता, वो आए और मुनि श्री को शास्त्र भेंट करें तो मुनि श्री को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोलिए बोलिए, वो भी आए और शास्त्र भेंट करें। सुनील कुमार जी नक्षत्र नगर जबलपुर वालों को भी यह सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी से निवेदन है के बाद में सभी से निवेदन है, आदरणीय मां साहब से निवेदन है वो आए और पूरे परिवार के साथ लिख रहे भत्तू ये लिख रहे शास्त्र भेंट में अभी तक जो नाम आए हैं, हाँ, नरेंद्र कुमार जी सागर, राजेश कुमार जी गोटेगांव, विमल कुमार जी मां साहब पाटन और सुनील कुमार जी जैन। इसके अलावा और किसी के भाव बन रहे हो, मात्र 11,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ऐसा अवसर जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस कोनी जी की धरामर जहां पर आचार्य भगवान का सिंगई, जिन लोगों को सस्पेंड करना हो पूजन के दौरान अपने नाम नोट करवाते जाएंगे, पूजन के उपरांत उन लोगों के नाम पुनः भेज दिए जाएंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं है और प्रारंभ। गुरु ने जहां जहां भी ज्योति जलाई है
काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। स्थाप करिए भैया शिष्टापनम। जय हो अतमम सन्नतो भावसर सन्निधि करणम। जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपनी को भरमाया, इसी रोग देश की वे तरट जाए मेरा यह बंद काटने आयो। पाटन नगर की मातृ शक्ति से अनुरोध सभी महिलाएं आ जाएं। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर वृंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाम तेज। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्व से लुटाया है। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। सभी युवा वर्ग आ जाएंगे। ओम नीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय भवतापनाशनाय चंदनम निर्पाम ते स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान। पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षत प्राप्त नाम निर्पाम ते। इन विषय अब भैया तिनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाम ते। कटंगी जैन समाज से भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्षे अभक्षे बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। मैं काम भाव वे सहित नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधारूप नाशनाय नैवेद्यम निर्पाम ते स्वाहा। जबलपुर से हाँ तेरा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहन का विनाश नाम दीपम निर्पाम ते सहपुरा जैन समाज से था। शुभ अशुभ कर्म सबर पुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकंधना धूपम निर्पाम ते स्वाहा। सागर जैन समाज से जो भी हमारे बीच में आ गए ना डाला सौदे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पाम ते स्वाहा। पाटन के कम से कम 10-15 युवा यहीं सोए, पाटन से कुएं का जल खींच खींच के भर के लाए। ऐसे हमारे युवा सभी साथी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। सरकार तुम्हीं से है, फूलों में महक पक्षी में चहक, बगियन में बहार तुम्हीं से है। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभयस्त रहा। मैं
हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह वरुण भाविना भाता है। ओम ह्रीं अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर इंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामते चल। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परम परमेष्टि महान भगवान की परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य निर्यापक समर्थ समय सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज की एक दृष्टांत के माध्यम से हम आज धर्म का व्याख्यान सुनते हैं और ये दृष्टांत हमने किसी के मुख से सुना था। प्रसंगवश वो याद आ गया है, इसलिए उसी से आज बात शुरू करते हैं कि एक कृषक ने भूमि में बीज बोकर उस बीज की सेवा करके खाद और पानी इत्यादि देकर और प्रतीक्षा करके एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा कर लिया है और समय पाकर उस वृक्ष में फूल भी लगे और फूल जो है समय पाकर फल बन गए और अब बहुत स्वादिष्ट सुगंधित और मीठे मीठे फल उसमें लगे हैं। वो कृषक सोचता है कि मेरा पुरुषार्थ मेरी साधना आज सफल हो गई है और ये वृक्ष लहलहा रहा है। अब समय आ गया है मुझे इसके फलों का उपभोग करना है और केवल मुझे नहीं मेरे परिवार को कुटुंब को। और वो वृक्ष तो इतना बड़ा है कि पूरा नगर भी उस फलों का भक्षण कर सकता है और आनंद ले सकता है। वो किसान करता क्या है कि एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष के पास जाता है और उसे फल चाहिए, इसलिए वह वृक्ष की जड़ में कुल्हाड़ी लगाता है, मारता है और उस पूरे वृक्ष को ही क्या कर देता है, काट देता है। उसका लक्ष्य क्या है, फल खाना है। और वो काट कर उस वृक्ष को जमीन पर बिछा देता है और मजे से स्वयं भी और पूरे गांव को निमंत्रित करके उसका फल खाता है, आनंद उठा रहा है। एक और किसान है, उसका ही पड़ोसी है। ये तो आपने सुन लिया ना, याद रखना इसको, नहीं तो भूल जाओगे तो आगे बात समझ में नहीं आएगी। एक और किसान है, उसका पड़ोसी उसका मित्र है। उसने भी जब देखा कि मेरा मित्र मेहनत कर रहा है, मुझे भी मेहनत करनी है, और वो भी बीज को बोकर और उसकी परवरिश करके एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा कर लेता है और उसके वृक्ष में भी ऐसे ही स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल लगे हैं। वो भी चाहता है कि मैं और पूरा गांव इसका भक्षण करे, लेकिन वो करता क्या है, वह जो है कुल्हाड़ी नहीं ले गया है। पहले वाला कृषक कुल्हाड़ी लेकर पूरे वृक्ष को ही काट दिया है और उसके फलों का भक्षण कर रहा है, आनंद वो भी ले रहा है। लेकिन यह किसान जो है कुल्हाड़ी लेकर नहीं गया है और वह जाता है और धीरे से वृक्ष पर चढ़कर एक एक फल जो पक गए हैं
जो भी कच्चे हैं उनको नहीं, जो पक गए हैं उन फलों को चुनता है और अपनी डलियां पूरी भर लेता है और स्वयं भी खाता है, परिवार को खिलाता है और पूरे गांव में भी वो बांटता है, वो भी आनंद का अनुभव कर रहा है। आपने दोनों किसानों की बातों को सुना। अब बताइए पहला वाला किसान अच्छा कि दूसरा वाला? दूसरा वाला पक्का? डन, लॉक कर दे। लेकिन बंधुओं, यहां तो आपने बहुत विवेक से उत्तर दे दिया कि दूसरा वाला किसान इसलिए अच्छा है क्योंकि पहले वाले किसान ने परिश्रम तो किया, पुरुषार्थ तो किया, लेकिन जब फल भोगने का समय आया तो अपना विवेक खो दिया और उसने पूरे वृक्ष को ही काट दिया। वो वृक्ष कट गया, एक बार फल देगा, अब दोबारा देगा नहीं क्योंकि वृक्ष कट चुका है, वो जमीन पर बिछ गया है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने भी पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, इतना बड़ा वृक्ष खड़ा किया है, लेकिन जब फल भोगने का समय आया तो उसने अपने विवेक को खोने नहीं दिया, विवेक के साथ उन फलों का भक्षण किया। उसने वृक्ष को नहीं काटा, लेकिन चुनिंदा जो पके पके फल थे उनको चुनकर वो डलियां भर ली और वो आनंद का अनुभव कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पास वृक्ष अभी भी है, लेकिन दूसरा किसान तात्कालिक तो अनुभव किया आनंद का, अब दूसरे साल क्या? कुछ नहीं, उसके पास वृक्ष ही नहीं है। और दूसरा किसान जो है वो आनंद का अनुभव कर रहा है क्योंकि दूसरे साल भी उसके यहाँ वैसे ही मीठे मीठे फल आए हैं। और केवल दूसरे साल नहीं, जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक उसमें फल देने की शक्ति होगी, तब तक वो आनंद का अनुभव करता रहेगा। लेकिन पहला वाला किसान एक बार अनुभव किया, अब दूसरे दिन वो दुखी है क्योंकि उसके पास वृक्ष नहीं है। तो आपने उत्तर दिया कि दूसरा वाला किसान बहुत अच्छा है, उसके पास विवेक है। पर बंधुओं, आप इस उत्तर देने में तो बहुत विवेक का काम करते हैं, पर अपने जीवन में इस विवेक को हमेशा खो देते हैं। बोलो, खोते हैं कि नहीं? यदि नहीं खोते तो आज तक आप इस संसार में ऐसे परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? कभी पूछा अपने आप से? जिन भगवान की आप पूजन करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं और ये कह रहे हैं कि यह अतिशय क्षेत्र कोनी जी है और पूज्य गुरुदेव की यहाँ कृपा ऐसी बरसी है, और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के और पूरे भारतवर्ष के तीर्थों पर जितनी कृपा नहीं बरसी है उससे कहीं अधिक गुना कोनी जी में बरसी है। और मैं स्वयं भी गुरुदेव के संग में उनके चरणों में सानिध्य में जब रहा तो स्वयं में 4-5 बार इस क्षेत्र पर आ चुका हूं उनके चरण सन्निधि में, और आज पहली बार उनके चरणों की सन्निधि के बिना आया। इसके पहले शायद 2009 में लास्ट बार गुरुदेव के साथ यहाँ आए थे और उसके बाद अब आए हैं। उसके बीच में गुरुदेव 1-2 बार और यहाँ आके चले गए हैं। हाँ, 16 जब हाँ जबलपुर जा रहे थे तिलवारा घाट, तब की बात है। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे क्षेत्रों का निर्माण किया है और वहां पर हम जब दर्शन पूजन करते हैं और ऐसे महान आत्माओं की सन्निधि प्राप्त करते हैं, तो आपने कभी ये विचार किया कि जिन आदर्श की हम पूजा कर रहे हैं, जिन तीर्थंकर भगवंतों की, जिन साधु मुनिराजों की वंदना कर रहे हैं और ऐसे तीर्थ स्थलों पर उन्होंने तपस्या करके सिद्धत्व को प्राप्त किया, आखिर हम यह कार्य क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने अपने संसार का अंत कर लिया और सिद्धत्व को प्राप्त कर गए हैं और उन्हीं की चरण संधि की सन्निधि में आकर हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यह सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? कई समय पहले भगवान आदिनाथ और उनसे भी कई समय पहले, अनंत काल पहले ऐसे तीर्थंकर हो चुके हैं और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, लेकिन अनंत काल से उन चरणों में रहकर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सन्निधि तो प्राप्त की है
उनकी पूजा अर्चना तो की है, लेकिन कैसे की है? तो आचार्य महाराज देते हैं कि आपने जोग के समान कार्य किया है। जोग समझते हैं? जोग वो जोग नहीं, जोग मतलब चुटकुला नहीं। एक जोग जंतु आता है, चौर इंद्री होती है, और वह कभी मान लो एक बहुत हष्ट पुष्ट गाय है, उसके स्तनों के आसपास वो चिपक जाती है। सबको लगता है कि देखो ये कितनी सौभाग्यशाली है, हमें तो दूध जो है निकालना पड़ेगा, उस दूध को निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, और जब दूध आएगा और वो एकदम पीने को नहीं मिलेगा, उसको भी गर्म इत्यादि करना पड़ेगा, मीठा मिलाना पड़ेगा, जब कहीं जाकर उसका हम सेवन कर सकते। लेकिन जोग ये कितनी सौभाग्यशाली है कि गाय के स्तन पर ही चिपके उसको सीधा डायरेक्ट दूध मिल रहा है। बात सही है? बोलो, वो जोग जो गाय के स्तन पर चिपकी है, आखिर वो क्या कर रही है? वहां दूध का सेवन कर रही है। बोलो, क्या कर रही है? तो आचार्य कहते हैं इतने अच्छे स्थान पर तो चिपकी है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है। वो विवेक शून्य होकर वहां पर जो सड़ा गला खून अवरुद्ध हो गया है, विज्ञान में कहते हैं कई जो है कोशिकाएं जो है डैमेज हो जाती है और उनमें खून का संचार बंद हो जाता है, तो वहां पर जो है वो खून रुक जाता है और वो सड़ जाता है। तो ऐसे सड़े गले खून का सेवन कर रही है, वो दूध का सेवन नहीं कर रही है, जबकि चिपकी दूध के स्थान पर है, लेकिन सेवन काय का कर रही है? सड़े गले खून का। तो आपको उत्तर मिल सकता है कि जिस प्रकार वो जोग काम कर रही है, बस हमारा जीवन भी वैसा है। हम ऐसे शांत क्षेत्रों में आकर, जहां पर ऐसे महान महान तपस्वियों ने वीतरागता की साधना करके अपना सिद्धत्व, अपना साध्य प्राप्त किया और सिद्धत्व प्राप्त किया है, लेकिन वहां पर आकर भी हम उनका अर्चन पूजन करते हुए भी हम करते क्या है? उस दूध अमृत का सेवन नहीं कर रहे हैं, उसमें भी जो हम हैं सड़े गले खून का सेवन कर रहे हैं। या आते तो दर्शन कर लिए एक बार और उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है, पिकनिक शुरू हो जाता है, और अब तो जमाना मोबाइल का है, सेल्फी शुरू हो जाती है। सेल्फ हम डिपेंड है कि नहीं? सेल्फ अर्थात अपनी स्वयं की आत्मा वो क्या कर रही है, उसका क्या कर्म बंद हो रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन सेल्फी जरूर लेना है। इस प्रकार का कार्य हम करने लगते हैं। तो बंधुओं, आप उत्तर तो सही दे सकते हैं कि वो दूसरा किसान विवेकवान और सही है, लेकिन अपने जीवन अपने जीवन को विवेकवान बनाना बहुत कठिन है। इसलिए अब भी समय है, यदि जाग जाओ तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं जागे तो ये जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे कई बसंत आप ऐसे चुटकियों में जन्मदिन मनाते निकाल लोगे, लेकिन वस्तु तो अपना जन्म सार्थक हुआ कि नहीं, इसका कोई भी आपको पथियारा नहीं होगा। और एक दिन आप 100 बनकर इस राख में, आग में जल जाएंगे और आपका शरीर राख हो जाएगा और पूरा जीवन ही राख हो जाएगा, और पुनः अपनी यात्रा विवेक शून्य होते हुए पुनः 84 लाख योनि में वह यात्रा कभी अंत को प्राप्त नहीं होगी और घूमते ही रहेंगे। इसलिए बंधुओं, आप आज पंच परमेष्टि में और साक्षात आपको आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि की सन्निधि मिल रही है। यदि अब नहीं जाग पाए तो फिर कभी जाग नहीं पाओगे। इसलिए आज आपको यह मौका मिलता है। इसलिए आज आपको यह सौभाग्य मिला है, तो जाग जाइए। और बंधु, आप ही लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत आती ना, जब जागो तब सवेरा, है ना? वस्तु तो पुराने लोग प्रत्युष बेला में जागते थे,
जो पुराने लोग हैं ना, प्रत्युष बेला अर्थात जब सूर्य उदय होने को और उससे पहले जो आपके सामायिक का टाइम बोलते ना, श्रावक के सामायिक का टाइम गोधूली बेला संधि काल, उसके पहले ही जाग जाते थे, इसलिए वो जाग गए इस प्रकार कहा जाता था। लेकिन आज ये कहावत क्यों चालू हो गई, जब जागो तब सवेरा, क्योंकि आज 10-10 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, तो उनके लिए सवेरा 12 बजे होता है ना? क्यों? वो जब जागेंगे तभी तो सवेरा, तो उनका सवेरा 12-1 बजे तक होता है, परंतु सवेरा तो अपने समय से होता है। लेकिन ये कहावत कहती है आप जब जागोगे तब आपके जीवन में सवेरा होगा। आंखें खुली होना जागना नहीं है बंधुओं, क्या? जब आपकी आंखें खुली और आप जाग गए तो आपके लिए सवेरा हो गया। ये कहावत यह कर रही है जब आपकी मन की आंखें खुल जाएगी तभी आपका जागना सार्थक होगा और वही आपके जीवन में सवेरा ला सकता है, अन्यथा आपके जीवन में अंधकार है। भले ही आप जाग गए हैं लेकिन जीवन में अब भी अंधकार है। अपनी मन की आंखें खोलो और मन की आंखें पंच परमेष्टि की सन्निधि में ही खुल सकती है। और आप आ गए हैं तो अमृत का पान कीजिए। यहाँ आकर कभी भी सड़ा खरा खून चूसने की कोशिश मत कीजिए। जो आज तक बनते आए हैं अब आप मनुष्य बन के बताएं तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। अब पूज्य बड़े महाराज जी का हमको उद्बोधन सुनना है। उसके महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। आप शांति से दूर से ही बैठे। मैं ये कह रहा था प्रसंग बहुत अच्छा बनाया महाराज ने कि आसक्ति के कारण संसारी प्राणी का परिभ्रमण चल रहा है। और पहले भी हमने कई बार ये बात रखी है कि परिभ्रमण और यात्रा इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। परिभ्रमण जो होता है वह विकास का प्रतीक नहीं है, वह यात्रा नहीं मानी जाती है। और यात्रा जो होती है वह संसार का विच्छेद जो करने के लिए कटिबद्ध है उसकी यात्रा मानी जाती है। आप लोग भी यात्रा करते हैं किंतु वह यात्रा नहीं, बार बार उसी स्थान को प्राप्त करना ये यात्रा नहीं कहलाता है। एक बार घर छोड़ दी, पुनः बार बार उसी दरवाजे पर खटखटाना ये ठीक नहीं माना जाता है। और तीर्थंकर जो होते हैं वे अपने जीवन काल में जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक प्योर राग का संवेदन करते हैं, मिक्सिंग नहीं। और जिस समय वैराग उन्हें उत्पन्न हो जाता है फिर मुख मोड़ करके उस वैभव को देखना पसंद नहीं करते। और जिस समय उन्हें वैराग उत्पन्न होता है उसी का समर्थन करने के लिए, सराहना करने के लिए लोकांतिक देव भी आकर के और उनकी स्तुति आदि करके वापस पहुंचते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं तीर्थंकरों के, और प्रत्येक महोत्सव में सौधर्मेंद्र अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सभी कल्याणकों में वह आता है। लोकांतिक देव गर्भ कल्याणक आदमी क्यों नहीं आते? यह अपने आप में एक प्रश्न है। इसका समाधान यही है कि जब तक जीव का क्या कहें उसको राग के बीच में समय व्यतीत होता रहता है तब तक किसकी सराहना करें हम?
राग की सराहना, राग का समर्थन ठीक नहीं। संसार से ऊपर उठने की जो बात करना चाहता है, जिसके अंदर संसार अब असारता के रूप में देखने में आ रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करें तो उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। मोटिवेट किसको करें हैं? कुछ लिखे तो नर्सरी में पहुंचा है, उसके लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है, वह बहुत छोटा बालक है इस अपेक्षा, किंतु आप लोग बालक नहीं हैं किंतु पालक हैं। बालक के शब्द नहीं, पालक है, यानी पालन आप करते हैं, परिवार का संरक्षण करते हैं, इसलिए आप पालक माने जाते हैं। किंतु वस्तुतः परिवार का क्या पालन पोषण करना, यह परिवार तो कई बार मिला है, मिलता रहेगा, इसका पालन पोषण नहीं होता, किंतु संसार से ऊपर उठने की बात करनी चाहिए। तो तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं, हवेली में रहते हैं, तब तक उनकी दृष्टि वैभव की ओर ही जाती है। एक और नीलांजना का दृश्य भी वो देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? राग के साथ देखते हैं क्या वीतराग भाव के साथ देखते हैं? आप बोलो। राग के साथ, जबकि तीर्थंकर हैं, मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। अभी नेता नहीं है वो, मोक्ष मार्ग के नेता उसी भाव में बनने वाले हैं। और समोसरण की रचना भी होगी, केवल ज्ञान उत्पन्न जब होगा तब की बात है। किंतु अभी वो कौन है? वो भगवान है। भगवान का कल्याणक होता है महाराज, भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं होता है। बालक का हो रहा है, राजकुमार है, और फिर राजकुमार वृषभ कुमार है। वो वृषभ कुमार के उपरांत फिर वृषभ सागर बनेंगे, फिर बाद में वृषभ नाथ बनेंगे। नाथ का अर्थ स्वामी हुआ करता है। वो किसके स्वामी हैं? 3 लोक के स्वामी हैं, और 3 लोक की जनता वह सेवक के रूप में उनके चरणों में उपस्थित है। 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, बने नहीं। किंतु जब तक वस्तु का स्वरूप पकड़ में नहीं आता, तब तक ये उलझन ही रहता है। सुलझाना बहुत कठिन है। आप लोग भजन भी बोलते हैं, सुलझाओ भगवान, बोलते हैं ऐसे? हाँ, सुलझाओ भगवान। आप उलझते चले जाओ और वो सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? यही करना है क्या उनको? और कोई काम है क्या? नहीं। दिन रात तुम उलझते चले जाओ और भगवान के सामने कह दो हाथ जोड़ करके, सुलझाओ भगवान। वो कहते हैं ऐसे हम सुलझा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। जो सुलझना चाहता है, जो उलझना नहीं चाहता है, उसी को सुलझाया जा सकता है। मात्र हाथ जोड़ने से काम नहीं चलना है, क्योंकि हाथ जोड़ने के पीछे भी आपका लक्ष्य क्या है, अभिप्राय क्या है, यह भीतर है, मैं नहीं जान सकता। इसलिए वे तीर्थंकर भी जब तक दीक्षित नहीं होते, तब तक उन्हें भी वस्तु का बोध नहीं होता। हालांकि उनके पास सम्यक दर्शन भी है, शायद सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, किंतु राग का अभाव जो होगा वो बिना संयम के संभव नहीं है। इसलिए राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष भव्य जीव। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम अर्थात चरित्र का अवलंबन लेता है, चरित्र को स्वीकार करता है। जब तक चरित्र को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उत्थान संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, अपवाद नहीं इसमें किसी के लिए भी, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है, निश्चित रूप से संयम का आलम्बन लेना पड़ेगा। बिना चारित्र के, बिना सम्यक चारित्र के वह आगे उसकी गति संभव नहीं है। चारों गतियों को उनसे ऊपर उठने के लिए अपने को संयम की उपासना करनी है। संयम का अर्थ क्या होता है महाराज? किसी ने कहा था कि महाराज चारित्र और संयम में कोई अंतर है क्या? चारित्र और संयम में अंतर है क्या? हाँ है, अंतर है। बताओ महाराज क्या अंतर है? लगता है एक जैसा, किंतु एक नहीं। संयम का अर्थ सावधानी है और चलने का नाम चारित्र है। चलो किंतु सावधानी के साथ चलो। आप 80 स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं, ये चलाना ये चारित्र माना जाता है। किंतु यदि ब्रेक की ओर आपकी दृष्टि नहीं है, सावधान नहीं है, क्योंकि सामने लिखा हुआ मिलता है अंधा मोड़ है, यानी मोड़ देखने में नहीं आता, कम से कम बोर्ड तो देखो, बाद में वो मोड़ देखने में आएगा। उस बोर्ड की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी कि कब फिर मोड़ आएगा और कब गाड़ी पलटेगी, आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। आप बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, किंतु आपके भीतर यदि सावधानी नहीं है तो फिर कुछ भी, किसी भी टाइम, एट ए टाइम कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए आचरण अलग है और संयम अलग है। गुरुदेव ने ये कहा था कि स्वचारित्र समीचीन भी होता है और विपरीत भी होता है। विपरीत चारित्र तो प्रत्येक संसारी प्राणी के पास है, जिसको मिथ्या आचरण बोलते हैं। किंतु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ऊपर उठ करके समीचीन रत्नत्र की उपासना करने के लिए जो प्रयत्नशील है, उसके लिए अब परिभ्रमण समाप्त होगा और उसकी यात्रा प्रारंभ होगी। लोक के अग्रभाग पर पहुंचना है। क्या इसी धरती पर रहना? बताओ, नहीं रहना ना, लेकिन कहना बहुत आसान है। इस धरती पर हम नहीं रहना चाहते महाराज, किंतु इस धरती पर नहीं रहते हुए भी परिभ्रमण इसी धरती पर करना चाहो क्या? प्रत्येक व्यक्ति के पास वाहन है और वाहन को आप ही चलाते हैं, ड्राइविंग आप करते हैं, गाड़ी आपकी है, किंतु सावधानी जो रखेगा वह दुर्घटना से बच सकता है। अनंत काल से ये घटनाएं घट रही हैं, ये सब दुर्घटनाएं हैं, ये ध्यान रखो। अपने परिणाम के अनुरूप ही वह कर्म का अर्जन करता है और उस फल का उपभोग करने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है। कोई देव गति को प्राप्त करता है, वहां पर सागरोपम आयु तक उसको क्या मिलता है? बोलो। स्वर्ग में जाकर के सागरूपम आयु तक व्यतीत करता है, उसको क्या मिल रहा है? सुख। सुख मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है? यही तो पूछना चाह रहा था मैं। उसको सुख मिल रहा है ये आप कह रहे हैं, किंतु वह सुख नहीं, वह सुखाभास है, सुख की मान्यता है। पूजपा स्वामी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कि सांसारिक सुख किमात्मक है। तो उनका ये कहना है, आप सब परिचित होंगे, मान लो शरीर में दाद उत्पन्न होता है। दाद जानते हैं? खुजली, खुजाते हैं बार बार, दाद है वो। और जितने बार आप खुजाएंगे उतने बार आपको अच्छा लगता है, किंतु बाद में जलन पैदा हो जाती है उसमें, फिर बाद में वह सुख नहीं मिलता। खुजाने में अच्छा लगता है, किंतु उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो दुख रूप ही है। उसी प्रकार सांसारिक जो इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, बल्कि उसको दुख के रूप में ही देखना चाहिए, श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर भी जब तक उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक लोकांतिक देव नहीं आते। और वैराग्य एक बार उत्पन्न होता है, फिर वह गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार वैराग्य उत्पन्न हुआ, अब वन की ओर ही उनका
विहार होता है। और भगवान के माता पिता भी रुदन करते हैं। सोचो, विचार करो, भगवान के माता और पिता हैं, इसके बाद भी मोह नहीं छूटता। महाराज जब उनका मोह नहीं छूट रहा तो हमारा नहीं छूटते, क्या बात है? ऐसा नहीं, इस प्रकार तुलना मत करो। किंतु इस प्रकार यदि करेंगे तो कभी भी आपका मोह समाप्त नहीं होगा। आज नहीं कल आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। और जब उनको रुदन हो जाता है, वह दुख का अनुभव करते हैं, हाँ, फिर भी वीर न माना, वीर मानते नहीं वो, समझाया, वीर न माना, समझाने का प्रयास तो किया है भगवान के माता पिता ने, पूरे परिवार ने, किंतु भगवान अब किसी की बात को सुनने वाले नहीं है। क्योंकि आसक्ति के कारण ही पतन होता है। और विवेक के अभाव में क्या करता है संसारी प्राणी, इस विषय को महाराज ने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बात समझ में आ गई कि आपको आना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछेंगे तो पुनः उसी विषय को रिपीट करेंगे, क्योंकि आपकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार विषयों का ही सेवन हो रहा है। इसलिए विषयों से ऊपर उठने के लिए उन्हीं दृष्टांतों को आपके सामने रख करके वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं वंस मोर, एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। इस प्रकार बार बार वह आपकी वृत्ति उसी ओर जा रही, इसमें कोई शक नहीं है। मोह का अनादिकालीन संस्कार है। उन संस्कार को, मोहजन संस्कार को डिलीट करने के लिए बार बार ही सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में आकर के समर्पण भाव को जागृत करना होगा, आस्था को जागृत करनी होगी। और जिस समय वह सम्यक दर्शन रूपी किरण फूटती है, उस समय प्रकाश आ जाता, तो प्रकाश में सारे वस्तु देखने को मिलती है। अंधकार जब तक रहेगा तब तक सामने ही मान लो सुई गिरी हुई है, किंतु आपको सुई वह मिल नहीं सकेगी। और एक प्रकाश का किरण यदि सामने आ जाए तो वह वस्तु आप प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जो अमूर्त आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अन्यत्र नहीं जाना होगा, क्योंकि अपनी निधि है। अपनी निधि है तो भगवान की सन्निधि में ही अपनी निधि प्राप्त हो सकती है। ये शॉर्ट में आपके सामने विषय रखा, समय ज्यादा ना हो इसलिए मैं ध्यान रख रहा हूँ। समय की ओर भी ध्यान होना चाहिए। महाराज हम भी वही चाहते थे जल्दी समाप्त हो जाए, हम यथास्थान पहुंच जाए। देखो वो लोकांतिक देव आए तो फिर वापस वो चले गए, ये बात अलग है, किंतु वैराग की सराहना करने के लिए आए थे, राग का समर्थन करने के लिए वो नहीं आए थे। इसी प्रकार राग द्वेष मोह को समाप्त करने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस पर्याय को सार्थक सिद्ध करना चाहो तो निरंतर आप सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी वह निधि जो अपने भीतर ही छुपी हुई है, उस अलौकिक निधि को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बैठे बैठे वह निधि प्राप्त नहीं हो सकती। बैठे बैठे आपको धन पैसा मिल जाता है, दुकान खोलते हैं कि अपने आप खुल जाती है दुकान। दुकान को तो खोलना पड़ता है महाराज। हम तो दुकानदार हैं, तो आचार्य महाराज कहते दुकानदार का अर्थ क्या होता है? दुकानदार। जिसके पास दो कान हैं वह दुकानदार है। तो महाराज आपके पास भी है, ये ध्यान रखो। हम छोड़ करके आए हैं
और दुकान मकान की बात नहीं करेंगे, किंतु भगवान जो कह रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले जो गुरु हैं वो जो कह रहे हैं उनके संकेत की ओर ही ध्यान देते हुए हम अतीत के जो मोहजन संस्कार को दूर करने में हम संलग्न हैं। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, यदि आप विषयातीत सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है, यही मार्ग है। इस मार्ग पर चल करके ही हम अपने स्वाभाविक सुख को उपलब्ध कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की